हेलो दोस्तों, मैं आप लोगों से जो आजकल दिल्ली में लगभग 3 महीनों से किसान आंदोलन चल रहा है उस पर कुछ बात करने के लिए आया हूँ, उस पर रोशनी डालने के लिए आया हूँ। आजकल ये संसद में भी बहुत तेज़ी से इसके बारे में चर्चा चल रही है। प्रधानमंत्री भी स्वयं इस पर बातचीत कर रहे हैं और लोगों को बता रहे हैं कि आंदोलन में किस तरह से आंदोलन होना चाहिए और आंदोलन कौन करता है और कौन आंदोलन का फ़ायदा उठा रहा है। ऐसे लोगों के बारे में उन्होंने बारीकी से समझाया और बताया है। देश में टोल प्लाजा, इस देश में टोल प्लाजा सभी सरकारों ने स्वीकार की हुई व्यवस्था है। टोल प्लाजा इस देश में सभी सरकारों ने की हुई व्यवस्था है और उस टोल प्लाजा को चले हैं वो तरीके क्या पवित्र आंदोलन को कलंकित करने का प्रयास है कि नहीं। जब पंजाब की धरती पर सैकड़ों की तादाद के अंदर, पंजाब की धरती पर सैकड़ों की तादाद के अंदर जब टेलीकॉम के टावर तोड़ दिए जाए, क्या वो किसान की मांग से सुसंगत है? क्या किसान के पवित्र आंदोलन को बर्बाद करने का काम आंदोलनकारी ने नहीं, आंदोलन जीवियों ने किया हुआ है। और इसलिए देश को आंदोलनकारी और आंदोलन जीवियों के बीच फर्क करना बहुत जरूरी है और देश को इन आंदोलन। तो इसलिए मैं आप लोगों को किसान आंदोलन के बारे में बताऊंगा और बातचीत करूंगा कि कैसे संसद के भवन के अंदर ही रवनीत सिंह बिट्टू ने, जो कि कांग्रेस के सांसद हैं, उन्होंने आंदोलन जीवी के हक में नहीं होता। सबसे पहले मेरे 24 तरीक को उन्होंने मुझे मारने के लिए हमला किया। मैं ओपनली कहता हूं, इस सारी साजिश में, चाहे वो 26 जनवरी वाली हो चाहे 24 वाली हो, योगेंद्र यादव जो 2018 में इसी बिल में हक में बोलता था। मैं मानता हूं कि हो सकता है कि कुछ मांगे जो किसानों की हैं वह इस बिल में नहीं हो, लेकिन इसका क्या मतलब है कि आप इस बिल में नहीं है तो आप उसके लिए टावर तोड़ेंगे, रास्ते बंद करेंगे और आंदोलन करके जो दिल्ली के आसपास लोग काम कर रहे हैं उनकी रोजी रोटी कैसे चलेगी? सड़कें बंद, कितनी पेट्रोल पंप इस वजह से बंद पड़ी हुई हैं, उन पेट्रोल पंप पे काम करने वाले हजारों वर्कर परेशान हैं। तो आप अपनी परेशानी को हल करने के लिए दूसरे को परेशान कर रहे हैं, ये भी गलत है। इसलिए आपको अपने आंदोलन से, बातचीत से हल करना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी स्वयं कह चुके हैं कि कोई भी कानून जो बनाया गया है वो उसमें ऑप्शंस दिए गए हैं अलग अलग, और जिस चीज़ में ऑप्शंस होता है उस चीज़ को आप की पवित्रता, और मैं बहुत जिम्मेवारी के शब्द प्रयोग करता हूं। मैं किसान आंदोलन को पवित्र मानता हूं और भारत के लोकतंत्र में आंदोलन का महात्मा है और रहने वाला है और जरूरी भी है। लेकिन जब आंदोलन जीवी पवित्र आंदोलन को अपने लाभ के लिए बर्बाद करने के लिए निकलते हैं, तब क्या होता है? कोई मुझे बताए। 3 किसान कानून की बात हो और दंगाबाज लोग जो जेल में हैं, जो संप्रदायवादी लोग जो जेल में हैं, जो आतंकवादी लोग जेल में हैं, जो नक्सलवादी जेल में हैं, उनकी फोटो लेकर के उनकी मुक्ति की मांग करना, ये किसानों के आंदोलन को अपवित्र करने का प्रयास है कि नहीं? ये आंदोलन जीवी जो गरीब और किसानों के लिए जो काम कर रहे हैं उनको भड़का रहे हैं, ऐसे लोगों से किसानों को बचना होगा। क्योंकि मैं जानता हूं आंदोलन जीवी क्या होते हैं। एक होते हैं आंदोलन भोगी, एक होते हैं आंदोलन रोगी, एक होते हैं आंदोलन जीवी। मोदी जी, गर्व से कहता हूं आंदोलन जीवी हूं। क्योंकि 26 तारीख को दिल्ली पुलिस ने जो परमिशन दी थी वह इसलिए दी थी कि हमारे देश के ही किसान हैं, कहीं बाहर से नहीं आए हैं। इनको अगर छूट नहीं दी जाएगी तो किसको दी जाएगी? लेकिन छूट देने का नतीजा दिल्ली ने भुगता और आपने देखा ही होगा कि कितने दंगे, कितने लोगों ने वहाँ पर आए और अपना तांडव करके दिखाया। इसके जिम्मेदार कौन है? किसान है। किसान तो नहीं हो सकता।
अगर किसान होता तो वो आज तक नहीं बैठा होता, आज उसको पुलिस खदेड़ दी होती। लेकिन पुलिस पूरी संवेदना से किसानों के साथ है, इसलिए पुलिस सख्ती से पेश नहीं आ रही, ना ही सरकार ही पेश आ रही है। लोग कह रहे हैं कि जो गलती किया है उसको सरकार पकड़े, उसको गिरफ्तार करे, लेकिन इसका स्पष्टीकरण कौन देगा कि कौन गलत कर रहा है, कौन सही कर रहा है। जिन लोगों को देखा गया है, जिन लोगों को पहचान की गई है, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। दीप सिंह सिद्धू अभी गिरफ्तार हुआ है। तो जिन जिन लोगों की पहचान हो रही है उनको गिरफ्तार किया जा रहा है। लेकिन अब आप गिरफ्तार करे और पुलिस जाके गिरफ्तार करे, आपके कहने से थोड़ी करेगी। वो स्पष्ट निकालेगी, डेटा निकालेगी, जानेगी कि कौन इसका दोषी है, तो तब गिरफ्तार करेगी। तो किसान भाई जो हैं वो अपनी जगह पे अपनी मांगे लेकर रहे हैं, लेकिन उनकी आड़ में जो खालिस्तानी आकर के अपना झंडा फहरा रहे हैं वह बहुत बड़ा गलत है। हमारे देश में इस तरह नहीं होना चाहिए। आंदोलनकारी ऐसा थोड़ी होता है। आंदोलनकारी अन्ना हजारे था, 12 दिन 15 दिन तक वह भूखा बैठे रहे, लेकिन एक भी गलत कार्य नहीं होने दिया। ये होता है आंदोलन। आंदोलनकारी किसी ट्रैक्टर की रैली थोड़ी निकालता है। चलो मान लिया कि किसानों ने ट्रैक्टर की रैली निकाली, लेकिन इस तरह कि वो जा कर के लाल किले पर ही उसका उस दिन की धज्जियां उड़ा के रख दें। हमारे गणतंत्र दिवस की धज्जियां जिस तरह से उड़ाई गई, इसे आपने भी देखा, सबने देखा, और सबसे बड़ी बात है कि पूरी दुनिया ने देखा। और हमारी जितनी फजीहत पूरी दुनिया के सामने हुई है वह कहने या सुनने लायक नहीं है। इसलिए मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग बातचीत पर आइए, और ज़्यादा से ज़्यादा बातचीत से ही इस चीज़ का हल निकलेगा। और अगर आपको यह मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।